अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम सिट्रस के ऊपर कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, उसमें केमिकल खादें कौन कौन सी डालेंगे और उसके साथ जो है ग्रीन पाकिस्तान नेचर फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड की कौन कौन सी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी खादों की एफिशिएंसी भी बढ़े, आपका ख़र्चा भी कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी और बेहतरीन पैदावार ले सकें। जी दोस्तों, सिट्रस में फल उतारने के बाद सबसे पहला जो आपने काम करना है वो है शाख तराशी का। आपने प्रोनिंग इसकी लाजमी करनी है। उसमें जितनी भी आपकी मुर्दा शाखें हैं, खुशक हुई शाखें हैं, बहुत कमज़ोर शाखें हैं, उनको आपने उसकी कटाई कर देनी है और उसके बाद आपने इसकी खादें लगानी हैं। तो खादों में जो दोस्त रवायती खादों के साथ जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो उनका बाग 4 साल या 5 साल तक का है, उसमें एक DAP, उसके साथ एक बैग SOP का 50 किलो वाला और एक बैग जो है अमोनियम सल्फेट का, आप ये लगाएंगे। और उसके साथ जो हमने बाकी चीज़ें लगानी हैं उसमें एक पैकेट सुल्तान का, ये माइक्रो न्यूट्रेंट है, ग्रीन सर्कल का है ये प्रोडक्ट। उसके बाद आपने 8 किलो जो है ह्यूमिक एसिड, उसके साथ आपने 2 कैन, ये हमारा ग्रीन पाकिस्तान का प्रोडक्ट है EBEM2, ये बायो फर्टिलाइज़र है। तो इसका EBM2 लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आप जितनी भी खादें डालेंगे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तकरीबन दुगना हो जाती है और उसके साथ साथ ये कोई तकरीबन 30% नाइट्रोजन की ज़रूरत भी पूरी करता है। तो इसलिए आप थोड़ी खादें डाल के भी ज़्यादा अच्छी और बेहतर पैदावार ले सकते हैं। प्लस इसका फ़ायदा ये भी होता है कि ज़मीन के अंदर जो फंगस है, नुकसानदेह फंगस है, उसको भी कम करता है। नुकसानदेह बैक्टीरियाज़ हैं, नीमाटोड्स हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। इस तरह से आपका बाग जो है उसमें पौधे आपके बच जाते हैं फंगस की वजह से या नीमाटोड्स की वजह से या नुकसानदेह बैक्टीरियाज़ की वजह से अक्सर बीमारियां आती हैं, तो ये उनको कंट्रोल रखता है और आपके पौधे जो हैं वो सडन डेथ की तरफ नहीं जाते। इसके बाद हमारा इसमें दूसरा प्रोडक्ट जो है बायो एंड बायो के नाम से है, ये फोलियर है। ये आपने 1 लीटर बोतल जो है ये भी स्प्रे करवानी है, फूल आने से पहले करवानी है। और इसके साथ आप कोई भी अच्छा माइक्रो न्यूट्रेंट मिला सकते हैं, जैसे स्वात एग्रो का हेडलैंड मल्टी है। इसी तरह से कुछ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आते हैं, तुर्की से आते हैं, ओलीग्रो के प्रोडक्ट हैं, वो भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। और भी काफ़ी सारी कंपनियों के माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, तो वो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। या फिर आप जिंक और बोरान 250 ग्राम वो इसके साथ ऐड करके तो एक स्प्रे करवाएं। और जो बाग आपका बड़ा है, 5 साल से ज़्यादा एज का है, बड़े पौधे हैं, उनमें आप खादें बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी। उसमें आप 1.5 बैग तक DAP कर सकते हैं। एक बैग जो है 1 से 1.5 बैग आप उसका SOP का कर सकते हैं और अमोनियम सल्फेट 1 बैग ही काफ़ी है, चूँकि साथ उसके जब आप बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है नाइट्रोजन की ज़रूरत ये पूरी कर देता है। और दोस्तों, इसके साथ आपने अगर सल्फ़र ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप सल्फ़र भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है रवायती खादों के साथ हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारी जदीद खादें हैं जिनमें MAP है या यूरिया फास्फेट है या फिर हमारी इसी फर्टिलाइज़र है, SOP जो है वाटर सॉल्युबल आती है। तो जो दोस्त इनके साथ जाना चाहते हैं उनके लिए जो शेड्यूल है वो ये है कि जो बाग हमारा 5 साल से कम है या 5 साल तक का बाग है, उसमें हम 10 किलो MAP लेंगे
उसके साथ 10 किलो ही SOP लेंगे और साथ हम अमोनियम सल्फेट जो है 1 बैग ले लेंगे, प्लस उसके अंदर ह्यूमिक एसिड आपने 8 किलो वो भी डालना है, लाजमी डालना है। और उसके साथ 2 कैन जो हैं 5-5 लीटर वाले EBEM2 के डालने हैं, ये बायो फर्टिलाइज़र के। और अगर साथ आपने सल्फ़र भी मिला लें तो वो भी बेहतर है। और एक प्रोडक्ट जो है सुल्तान, मैंने पहले भी बताया, माइक्रो न्यूट्रिएंट का, ये आपने लाजमी डालना है। ये 5 किलो का पैकेट होता है और इसमें ज़रूरी मिनरल जितने भी हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट शामिल हैं, तो इसके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। ये चिलेटेड फॉर्म में होता है। तो ये हमारा जदीद खादों के साथ जो 5 साल तक का बाग है उसके लिए। और जिस बाग की उम्र ज़्यादा है, बड़े पौधे हैं, उसमें आप MAP जो है वो 15 किलो तक कर सकते हैं, पोटाश 15 किलो तक कर सकते हैं। और बाकी जो खादें हैं वो जो मैंने पहले बताई हैं रूटीन में, 1 बोरी अमोनियम सल्फेट की, उसके साथ 8 किलो इसका ह्यूमिक एसिड का, 1 पैकेट सुल्तान का, 2 कैन जो हैं इसके EBEM2 के, और 2 किलो सल्फ़र, ये आप डालेंगे। और इसमें भी आपने जो बायो एंड बायो का स्प्रे है वो लाजमी करना है। 1 स्प्रे आपने फूल आने से पहले करना है और 1 स्प्रे जो है बायो एंड बायो का वो आप जब आपका फ्रूट सेट हो जाए, अखरोट के साइज़ के बराबर हो जाए, तब आपने 1 स्प्रे उस वक़्त करना है। और इसके साथ आपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो आपने लाजमी इसके साथ शामिल करना है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम थोड़ी खादें डाल के भी अगर साथ इसके बायो फर्टिलाइज़र, बायो स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। काफ़ी सारे दोस्तों ने पिछले साल और उससे पिछले साल भी इस्तेमाल किया और खादें बड़ी हद तक कम करके बड़ी अच्छी पैदावार ली है। जिसमें हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका इंशाल्लाह किसी वीडियो में अगर सिलसिला बन गया, उधर जाने का विज़िट हो गया, तो मैं इंशाल्लाह उनका बाग भी दिखाऊंगा आपको। कोशिश है कि 2-4 दिन तक मैं उधर विज़िट करूं कमालिया पीर महल में। रियाज साहब हैं, सलीम रियाज साहब, और उसके साथ चौधरी मुख्तार साहब हैं इस्लामाबाद से, रैश उनकी इस्लामाबाद है, उनका बाग भी पीर महल में। वो भी 2-3-4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, EBEM2 बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं उनको। दोस्तों इंशाल्लाह इस प्लान को अपना के आपका ख़र्चा भी कम होगा और इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आप बड़ी अच्छी पैदावार लेंगे। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो दूसरे फार्मर तक भी पहुँचे और ये आगाही जो है उन तक भी पहुँचे, ताकि वो अपना ख़र्चा कम कर सकें, अपनी खुशहाली उसको बेहतर बनाएं और मुल्क की खुशहाली में भी वो हिस्सा डाल सकें। बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के वीडियो देखने का। फ़ी अमानिल्लाह।